हाय स्टूडेंट्स, मैं गर्वित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गणित का अधिगम। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हमारे पास बहुत सारी आकृतियां होती हैं जैसे घन, घनाभ, शंकु, वेलन, गोला, अर्धगोला, शंकु छिन्नक। तो हम धीरे धीरे करके जो है सबके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना सीखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और कम से कम ये टॉपिक भी जो है 8 से 10 नंबर का आ ही जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम घन की और घनाभ की। घन और घनाभ, बताइए क्या होता है घन और क्या होता है घनाभ। तो जैसे मान लीजिए आप किसी कमरे में हैं, तो कमरे में कितनी सतह होती है? 6। कौन कौन सी? 2 साइड दीवारें, 2 सामने की और पीछे की दीवारें, 4 हो गए, और एक छत और एक फर्श, 6 हो गए। तो 6 फलक वाली आकृति को हम बोलते हैं घनाभ। अब यदि इन फलकों की लंबाइयां अलग अलग हैं तो इसको हम बोलेंगे घनाभ, और यदि इन फलकों की लंबाइयां सेम हैं तो इसको बोलेंगे हम घन। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए घन की आकृति है ये, तो ये मान लीजिए इसकी लंबाई है a, ये चौड़ाई है v, तो इसको भी हम a मान लेते हैं, और ये ऊंचाई है इसकी, इसको भी हम a मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान है। लेकिन घनाभ में क्या होगा? मान लीजिए लंबाई है l, चौड़ाई b अलग हो सकती है, ऊंचाई h अलग हो सकती है। तो घन में जो 6 फलक होते हैं उनकी लंबाइयां एक जैसी होती हैं, और जो घनाभ होते हैं उनकी लंबाइयां जो है वो अलग अलग होती हैं। बात करते हैं आयतन की। तो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, और यहां पर भुजा मान लिया हमने a, तो a की घात 3 घन इकाई। इकाई हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता अभी मीटर में है या सेंटीमीटर में है या किलोमीटर में है। और घनाभ का आयतन हो जाएगा L गुणा V गुणा H। बात करते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ की। संपूर्ण पृष्ठ तो ये हो जाएगा 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, मतलब 6a स्क्वायर वर्ग इकाई। इसी तरह घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L गुणा V प्लस V गुणा H प्लस H गुणा L वर्ग इकाई। बात करते हैं इसके विकर्ण की। घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण होता है भुजा √3, और घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इकाई। आज के टॉपिक में जो हम सवाल करेंगे घन और घनाभ से संबंधित, उसके लिए हमें इन 3 सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, और ये 3 सूत्र जो है आपको याद होने चाहिए, तभी आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 1331 घन सेमी है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमको सवाल में केवल घन का आयतन दिया गया है 1331। तो अभी अभी मैंने बताया है कि घन का आयतन
भुजा की घात 3 होता है। मतलब भुजा मान लेते हैं हम a, उसकी घात 3 बराबर 13 31। अब a की घात 3 है और 13 31 को हम लिख सकते हैं 11 गुणा 11 गुणा 11। तो a की घात 3 बराबर 11 की घात भी 3 हो गया, तुलना कर देंगे, घात से घात कट जाएगी, a का मान आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। मतलब घन की भुजा आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। अब हमको इसका क्या है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला भी मैं बता चुका हूं, 6a की घात 2, मान रख देंगे 6, a का मान है 11, 11 की घात 2, ये आ जाएगा 6 गुणा 11 का वर्ग होता है 121, 6 और 12 72, 726 वर्ग सेमी। तो इस तरीके से जो है हमने घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दो घन है हमारे, इसका आयतन भी 64 सेमी की घात 3 है, इसका आयतन भी 64 सेमी की घात 3 है। मतलब दोनों का जो आयतन है वो सेम है, एक जैसा है। तो आयतन हमको कितना दिया गया है, 64 सेमी की घात 3। तो हम मान लेते हैं इन दोनों में से प्रत्येक घन की जो भुजा है वो a सेंटीमीटर है। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा की घात 3 बराबर 64। 64 को लिख सकते हैं हम 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64। तो भुजा की घात 3 बराबर 4 की घात 3। अब घात 3 से घात 3 कैंसिल, a का मान आ गया 4, मतलब भुजा आ गई 4। इस घन की भुजा भी 4 आ गई, 4 ही लंबाई आ गई, 4 ही चौड़ाई आ गई, 4 ही ऊंचाई आ गई। इसका आयतन भी सेम था, तो इसकी लंबाई भी 4 है, चौड़ाई भी 4 है, ऊंचाई भी 4 है। अब करना क्या है, हमें इन दोनों घनों को आपस में इस फलक के हिसाब से इसको मिला दीजिए। अब हमने क्या करा, इन दोनों घनों को जो है आपस में मिला दिया है। तो हमारा क्या हुआ, लंबाई पे फर्क पड़ा। लंबाई कितनी होगी, 4 और 4 मिलके 8 सेंटीमीटर। ना ऊंचाई पे फर्क पड़ा, ना चौड़ाई पे फर्क पड़ा। ठीक है, तो मतलब अब इन दोनों घनों को मिलाने पर क्या बना, एक घनाभ। लंबाई कितनी 8, चौड़ाई कितनी 4, ऊंचाई कितनी 4। हमसे पूछा गया है तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका क्या सूत्र होता है, 2 ब्रैकेट में LV प्लस BH प्लस HL। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में मान रख देंगे, 2 LV 8 गुणा 4 प्लस BH 4 गुणा 4 प्लस HL 4 गुणा 8, 2 8 चौक 32, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 32 32 64 प्लस 16, 2 गुणा 64 और 16 हो गए ये 80, 80 दूनी 160 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार इन दोनों घनों को मिलाने पे जो घनाभ प्राप्त हुआ
उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 160 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ठोस धातु के घनाभ जिनकी बीमाएं 9 मीटर गुणा 8 मीटर गुणा 2 मीटर हैं को पिघलाकर 2 मीटर कोर मीन्स भुजा के घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक घनाभ है जिसकी लंबाई कितनी है 9, चौड़ाई कितनी है 8, ऊंचाई कितनी है 2 मीटर। अब इनको पिघलाकर क्या है घन बनाया जाता है और उस घन की मतलब बहुत सारे घन बनाए जाते हैं और उन घन में से प्रत्येक घन की भुजा कितनी है 2 मीटर। तो इस सवाल में क्या है हम घनाभ को पिघलाकर क्या बना रहे हैं बहुत सारे छोटे छोटे घन। तो इसमें हमको करना होगा घनाभ का आयतन बराबर मान लेते हैं जो घन बन रहे हैं उनकी संख्या n है गुणा एक घन का आयतन। क्योंकि जब पिघलाने वाली बात आती है तो उसमें क्या है दोनों पदार्थों के आयतन दोनों वस्तुओं के आयतन समान होते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा L गुणा V गुणा H और N गुणा घन का आयतन हो जाएगा भुजा की घात 3। तो L का मान है 9 गुणा 8 गुणा 2 बराबर N गुणा A का मान है 2 की घात 3। 2 की घात 3 कितना होता है 8, 8 से 8 कैंसिल, 9 दूनी 18 बराबर N, मतलब N का मान आ गया 18। तो जो घन बनाए जा रहे थे उन घनों की संख्या कितनी आ गई 18। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घनाभकार बॉक्स जिसकी बीमाएं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है में अधिकतम कितनी लंबाई की पिन रखी जा सकती है। मान लीजिए घनाभकार बॉक्स है और ये अंदर से खोखला है, तो इसमें हम जब भी कोई पिन रखेंगे अधिकतम सबसे बड़ी लंबाई की तो उसको हम इस तरीके से रखेंगे डायगनली विकर्णवत। तो सवाल में हमसे क्या पूछा गया है घनाभ का विकर्ण जिसकी लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो अधिकतम लंबाई की पिन बराबर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, मतलब घनाभ का विकर्ण। L का मान कितना 1 का वर्ग प्लस B का मान कितना 2 का वर्ग प्लस H का मान कितना 3 का वर्ग। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, कितना आ जाएगा अंडर रूट 14 सेंटीमीटर। ज्यादा करें इसका वर्गमूल निकाल लेंगे अंडर रूट 14 का, ठीक है, वरना हमारा आंसर जो है यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमने घन और घनाभ पर आधारित क्वेश्चन किए हैं और मैंने ज़्यादातर वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो यदि आप इन क्वेश्चनों को देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो आपकी तैयारी जो है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेलन। वेलन होता क्या है? वेलन एक ऐसी आकृति है जिसके ऊपरी और निचले सिरे क्या है गोलाकार होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है ये मार्कर, तो मार्कर का ऊपरी सिरा भी वृत्ताकार है और नीचे का सिरा भी क्या है वृत्ताकार है। तो इस तरीके की जो आकृति होती है वो बेलन होती है। तो बेलन होता क्या है? तो बेलन एक ऐसी आकृति है, एक ऐसी आकृति जो किसी आयत की एक भुजा को स्थिर रखकर उसके चारों ओर घुमाई जाती है, उसको हम बेलन कहते हैं। तार जो होता है, तार भी बेलनाकार होता है। तो इस तरीके की जो आकृति होती है उसको हम बेलन कहते हैं।
उसके ऊपरी सिरे क्या है, दोनों वृत्ताकार है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या हो जाएगी केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। ये हो जाएगा व्यास 2r और यहां से लेकर यहां तक की हो जाएगी ये ऊंचाई h। ठीक है, तो इसमें हमको तीन चीजें पढ़नी है। नंबर एक आयतन, आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h घन इकाई। दूसरा हमको पढ़ना है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर h। वक्र पृष्ठ कह दीजिए या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कह दीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, तो इसकी जो मुड़ी हुई सतह है, ये वक्राकार सतह है, इसी का जो एरिया है यही हमसे पूछता है। और तीसरा है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, हम ये वक्र सतह तो लेते ही लेते हैं, साथ में जो है ऊपर के सिरे का क्षेत्रफल प्लस नीचे के सिरे का क्षेत्रफल भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। तो बेलन में पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के लिए हमें इन तीनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अभी आगे हम शंकु भी पढ़ेंगे, गोला भी पढ़ेंगे, अर्धगोला भी पढ़ेंगे, और सभी में क्या है, हम आयतन और क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो होता क्या है, बच्चे जो है परीक्षा के दौरान जो है सूत्रों में गड़बड़ी कर देते हैं। बेलन की जगह शंकु का सूत्र लगा दिया, शंकु की जगह गोले का सूत्र लगा दिया। तो सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या को हम बोलते हैं r 4 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई को बोलते हैं हम h 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने बताया है बेलन के वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो क्या बताया है, 2 पाई आर h। 2 पाई का मान होता है, आप याद रखिए, पाई का मान होता है 22/7, ये आपको याद होना चाहिए, या 3.14। तो पाई का मान रख लेंगे 22/7, आर का मान 4 है और h का मान 14 है, 7 दूनी 14। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 22 गुणा 4 गुणा 2, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16 गुणा 22, 16 दूनी 32 का 2, हासिल लगे 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो है हमने बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। ये कब ज्ञात हुआ, जब हमको इसका सूत्र पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर h, और त्रिज्या तो r होती ही है। तो सवाल में हमसे कहा गया है बेलन के आयतन का 2 गुना, तो बेलन के आयतन का 2 गुना करेंगे। बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर h, और इसको जो हमने 2 से गुणा कर ली। और फिर क्या कहा है, उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल, वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या का गुणनफल, तो हमने इनकी गुणा कर दी। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर h, और आधार की त्रिज्या कितनी है, r, गुणा करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर h बराबर होता है। तो अब आप खुद देखिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर h, और वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या का गुणनफल कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर h। दोनों क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है।
एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा बेलन की ऊंचाई का योग 37 सेंटीमीटर है। यदि ठोस बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 1628 वर्ग सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। हमको क्या दिया गया है? बेलन के आधार की त्रिज्या r और बेलन की ऊंचाई h का योग कितना दिया गया है? 37। समीकरण 1 मान लेंगे इसको। यदि ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया? 1628 वर्ग सेंटीमीटर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका सूत्र होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r बराबर 1628। 2 पाई का मान रख लेंगे 22/7, r का मान हमको नहीं पता है, लेकिन h प्लस r का मान हमको पता है समीकरण नंबर 1 से। कितना? 37 बराबर 1628। ठीक है। अब हम दो से इसको काटेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब 22 से काटेंगे। 22 या 66 बचे कितने? 15 हो गए 154। 22 सत्ते 154 और 37 एकन 37। तो इधर बचा हमारे पास r/7 बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो r का मान आ जाएगा 7 एकन 7 सेंटीमीटर। अब हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हमें क्या है? बेलन की ऊंचाई भी चाहिए। तो समीकरण 1 की मदद लेंगे। समीकरण 1 से r की जगह मान रख देंगे 7 प्लस h बराबर 37। तो h का मान आ जाएगा 37 माइनस 7 बराबर 30 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी आ गई, त्रिज्या भी आ गई। तो अब हम जो है आयतन ज्ञात कर लेंगे। आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, r का मान 7 है, 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7, और h का मान कितना है? 30। एक साथ कट गया। 22 सत्ते 154 और गुणा 30। 0 लगा लिया हमने पीछे। 3 चौक 12 का 2, हाथ से लगा 1, 15 थे 45 और 1 46। इतने वर्ग सेंटीमीटर आ गया बेलन का आयतन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार कागज के टुकड़े की लंबाई 44 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है। लंबाई की ओर मोड़कर इससे एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है? ये आयताकार कागज का टुकड़ा है। इसकी लंबाई कितनी है? 44 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 18 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको लंबाई के परिधि मोड़ेंगे इस तरीके से, तो ये 44 बन जाएगी हमारी परिधि, और जो 18 थी वो बन जाएगी हमारी बेलन की ऊंचाई। इस तरीके से समझिए। चवालीस होगी हमारी परिधि, 2 पाई r बराबर 44, और ऊंचाई हो जाएगी हमारी 18 h। ठीक है। तो 2 पाई r बराबर हो जाएगा 44। 2 पाई का मान रखेंगे 22/7, r का मान ऐसा का ऐसा ही, क्योंकि हमें पता नहीं है। 22 दूनी 44, r बराबर आ जाएगा 7, उधर पहुंच जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमारे पास है ही है। अब हमको इसका आयतन निकालना है। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, r का मान 7 का स्क्वायर, h का मान 18। तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 18। एक 7 से एक 7 कट गया। 22 सत्ते 154 गुणा 18। 18 चौक 72 का 2, हाथ से लगे 7। 18 पंजे 90 और 7 97 का 7, हाथ से लगे 9। 18 का 18 9 27। इतने घन सेंटीमीटर, 2772 घन सेंटीमीटर क्या आ गया? बेलन का आयतन आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पाइप कैसी आकृति होती है? बेलन की। मान लीजिए इस तरीके का कोई पाइप है,
ठोस है ये। व्यास, तो व्यास होता है हमारा त्रिज्या का 2 गुना, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है ये क्या कहलाती है? व्यास। और व्यास कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर। व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना 2 दूनी 4, त्रिज्या आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तथा इसकी लंबाई, मतलब लंबाई का मतलब है इसकी ऊंचाई, h कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन, पाइप कैसा है? बेलनाकार, तो आयतन किसका निकालेंगे हम? बेलन का। तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन, क्या सूत्र होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का पाई रखेंगे, आर का मान है 2, 2 का वर्ग, एच का मान है 20। पाई 2 का वर्ग 4 गुणा 20, 20 चौक 80 पाई घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो है आप पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने कवर किया घन, घनाभ और बेलन। धन्यवाद।